हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर ख़त्म किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाया था। गाइस, ऑप्टिक्स की मैं नेक्स्ट पार्ट में मूव करने वाला हूँ, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। तो आज का जो क्लास होने वाला है बेसिकली वो पूरे का पूरे, जैसे मैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन जब स्टार्ट कर रहा था, मतलब जब ऑप्टिक्स स्टार्ट करता मैं कुछ टर्म्स बताया था, जब प्लेन मिरर बताया था, रेयर बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था, क्या क्या था, मतलब छोटे छोटे टर्म्स बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आए थे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे आए थे। इन सिमिलर बीच इस वीडियो में भी, मतलब इस क्लास में भी हम लोग जो स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पहले स्फेरिकल मिरर के छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे, लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एपरेचर क्या होता है। सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे जो डिफिनेशंस हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड आफ्टर डैट, इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ प्रूफ्स पढ़ेंगे, जो मिरर फार्मूला जो हो गया 1/v + 1/e = 1/f, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फिर और भी जो इसमें जो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे हम लोग आते जाएंगे। सो आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट टुडे क्लास फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ओके, सो लेट्स इरेज इट। ओके, देखो स्फेरिकल में, देखो आज का क्लास जो है मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज ये क्लास बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज का क्लास जो होने वाला है बहुत धीरे से मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं स्पीड से पढ़ा दिया तो कुछ अगर चेंजेस आपको नहीं समझ में आए तो आगे हो सकता है इस चीज़ को दिक्कत करना पड़ेगा, और इस वजह से आपको हो सकता है आगे कॉन्सेप्ट सही से समझ में ना आए। तो चलो, स्फेरिकल मिरर, सी हियर एक टर्म आता है स्फेरिकल मिरर। ओके, अभी तक हम लोग सीखे थे प्लेन मिरर के बारे में। अब आता है स्फेरिकल मिरर। देखो एक टर्म आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यहाँ पे देखो तो स्फेरिकल व्हाट स्फेरिकल मीन्स, स्फेरिकल मीन्स कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कोई स्फेयर है जिससे मिरर बना हो। स्फेरिकल मीन्स मतलब व्हाट, स्फेरिकल सरफेस। यू कैन से कि अगर स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या, उसका शेप कुछ ऐसा स्फेयर टाइप का है। तो हेयर स्फेरिकल मीन्स व्हाट, कि मान लो कोई स्फेयर, मान लो कोई ग्लास है स्फेयर का, ठीक है, कोई ग्लास है स्फेयर का। ओके, मान लो ये स्फेयर है और ये पूरा ग्लास है। ओके, अब बोल रहा है स्फेरिकल मिरर मीन्स कि ये मिरर जो बना है कहाँ से बना है, स्फेयर से बना है। स्फेयर से कैसे मिरर बनेगा, तो आ जाओ। मान लो ये ग्लास है स्फेयर का और इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। मान लो एक पार्ट इधर कट किए और एक पार्ट इधर कट किए, दो कट किए हम लोग। कट दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो चलो मैं कट को दिखाता हूँ ग्रीन पेन से। चलो मैं इधर कट किया और इधर कट किया। ओके, अब समझ में आ रहा होगा, कट दिखाई दे रहा होगा। तो देखो इस स्फेयर का कुछ पार्ट को हम लोग कट करके निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। इस स्फेयर के कुछ पार्ट को कट करके हम लोग निकाल लेते हैं। चलो भाई, इस स्फेयर के कुछ पार्ट को हम लोग कट करके निकाल लें। इस पार्ट को अगर कट किए तो देखो कुछ सरफेस ऐसा आया, इस पार्ट को कट किए तो कुछ सरफेस ऐसा आया। ओके, देखो दोनों सरफेस को अगर एक कटा किससे, एक ही स्फेयर से कटा है, ठीक है, एक ही स्फेयर से कटा है, लेकिन दोनों को देखो अलग अलग शेप्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें तो अभी ग्लास है ये। अब मिरर बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, एक साइड को पॉलिश करते थे, ठीक है। तो चलो क्या करता हूँ मैं, दोनों मिरर एक ही जैसा तो है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें इसका जो आउटर सरफेस है, इसका जो आउटर सरफेस है उसे मैं पॉलिश कर दिया, और इसका जो इनर सरफेस है उसको मैं पॉलिश कर दिया। दो ही पॉसिबिलिटी होता है पॉलिश करने का यहाँ पे। अगर कोई स्फेयर से कोई पार्ट अगर हम लोग कट किए तो यहाँ पे दो सरफेस बनता है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। अब हमको पॉलिश करना है तो दो तरीके से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, या तो इनवर्ड पॉलिश कर सकते थे या आउटवर्ड पॉलिश कर सकते थे। तो हम लोग ने क्या किया, आउटवर्ड पार्ट को पॉलिश कर दिया, और इसमें क्या किया, आउटवर्ड को छोड़ा और इनवर्ड पार्ट को पॉलिश किया। तो देखो ये दोनों जो मिरर बना, ये दोनों में जो मिरर बना
वो देखो दोनों डिफरेंट टाइप के मिरर बना। मतलब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है। अगर मैं इस मिरर की बात करूँ, इस मिरर का अगर मैं बात करूँ तो इनवर्ड जो सरफेस है, इनवर्ड सरफेस जो है वो कौन सा सरफेस है? इनवर्ड सरफेस इज हेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनवर्ड सरफेस इज हेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इनवर्ड सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और आउटवर्ड कैसा है? पॉलिश्ड किया हुआ है। सिमिलरली इसमें कौन सा सरफेस इनवर्ड, इसमें कौन सा सरफेस पॉलिश्ड है? आउटवर्ड, इनवर्ड सरफेस पॉलिश्ड है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आउटवर्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या नहीं है? मिरर में दो ही पार्ट तो होता था, मिरर में दो ही पार्ट तो होता था, एक होता था पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा होता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो ये मिरर, ये दोनों मिरर में देखो, इसमें पॉलिश्ड सरफेस ये साइड है और ये, इसको इस तरीके से ना, इसमें देखो, इसमें इनवर्ड सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें आउटवर्ड सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? तो मिरर में बेसिकली दो पार्ट होता था। जब प्लेन मिरर हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग प्लेन मिरर पढ़े थे, देखो मान लो ये प्लेन मिरर था, तो हम लोग पढ़े थे कि देखो ये सरफेस पॉलिश्ड किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाला पार्ट को कौन सा बोलते थे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंडरस्टूड? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दो सरफेस होता था, एक होता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश्ड सरफेस। तो यहाँ से समझ में आया कि किसी स्फीयर से दो पार्ट को कट किए, ठीक है, और कट करने के बाद एक साइड को पॉलिश किए, दूसरे साइड को हम लोग छोड़ दिए। दूसरे साइड मतलब बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा आई थिंक। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं यहाँ पे लिखवाया हेडिंग स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? यही दोनों तो स्फेरिकल मिरर है या नहीं है? यही दोनों तो हमारा स्फेरिकल मिरर है। अब बोलोगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं डिफरेंस आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये दोनों को टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं किस पे? स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे? स्फेरिकल मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, ये जो दोनों मिरर है वो क्या है? स्फेयर का एक पार्ट है। स्फेयर का एक पार्ट है जिसका एक सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया गया। इट मीन्स स्फेरिकल मिरर कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्फेयर, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए स्फेयर, it is a part, or you can say the part of a sphere can be cut out, and there will be a two surface among which one surface is getting polished and the other surface is remaining, and the other remaining surface is reflecting surface. So this type of mirror is a spherical mirror. Or in definition like written in books, you can write here as स्फेरिकल मिरर को हम लोग को बुक में जो डिफाइन करता है वो उसमें कैसे रहता है, उसके अनुसार से अगर मैं बताऊं तो होता है, क्या बोलता है स्फेरिकल मिरर को? इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या हम लोग डिफिनेशन में इसको लिख सकते हैं? इट इज़ अ पार्ट, it is a part of a sphere, it is a part of a sphere whose one surface is polished and other surface other नहीं and remaining surface and remaining one surface is reflecting. This
type of mirror is called, this type of mirror is called, this type of mirror is called spherical मिरर। समझ में आया? स्फेरिकल मिरर का अगर आपको डेफिनेशन बोला जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिमेनिंग वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और रिमेनिंग वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट पे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैं उसे इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका हम लोग को यूज आने वाला है। ओके, तो समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हम लोग को बताना है क्या? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में। आ जाओ, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो लिखो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आ जाओ, तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हम लोग कैसे कैसे टाइप्स करेंगे, कितने टाइप्स का स्फेरिकल मिरर होगा, उसका सीधा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखो क्या है। देखो यहाँ पे 2 पार्ट कट किए, यहाँ पे दोनों पार्ट में से हम लोग इसका सरफेस को भी हम लोग पॉलिश कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसमें किए, इसमें इसका कर सकते थे लेकिन इसको किए। मतलब देखो कि एक स्फेयर को जो पार्ट को कट किए, उसमें देखो कि उस दोनों पार्ट में एक पार्ट को हम लोग पॉलिश कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग छोड़ रहे हैं। ओके, तो आ जाओ, मतलब यहाँ पे अगर देखो तो इनवर्ड अगर छोड़ रहे हैं तो एक मिरर बन रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड छोड़ रहे हैं तो दूसरा मिरर बन रहा है। तो अगर अब यहाँ पे देखो 2 तरह का मिरर बना, तो दोनों को डिफरेंट नेम हमको देना है। तो 2 तरह का मिरर बना, तो जिसका सरफेस इनवर्ड सरफेस, जिसका इनवर्ड सरफेस हम लोग रिफ्लेक्टिंग छोड़ रहे हैं और आउटवर्ड को पॉलिश कर रहे हैं, उस मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्स मिरर। यानी मिरर 2 टाइप्स का आ गया मेरे को अपने पास। कितने तरह का आ गया मिरर अपने पास? 2 टाइप का आ गया। एक आया कॉनकेव मिरर, and second one is कॉन्वेक्स मिरर। समझ आया? एक है कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं कॉनकेव मिरर को कैसे डिफाइन करूंगा और कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करूंगा? तो डिफिनेशन में कुछ भी नहीं है, खुद से डिफिनेशन लिख सकते हो। डिफिनेशन में कुछ भी नहीं है, खुद से डिफिनेशन को लिख सकते हो। लाइक मैं देखो लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। चलो मैं फर्स्ट वाले को लिखता हूँ, डैट इज कॉनकेव मिरर को लिखता हूँ। ओके, चलो भाई, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का मैं डिफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। ओके, आ जाओ, क्या लिखूँगा बताओ? कॉनकेव मिरर क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया गया। देखो आउटवर्ड सरफेस ये ना, ये इनवर्ड था, आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया है। इसका मतलब डिफिनेशन इसका क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज a spherical mirror, it is a spherical का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, स्फेरिकल, ठीक है। इट इज ए स्फेरिकल मिरर, it is a spherical mirror whose outward surface is
whose outward surface is polished and inward surface is reflecting. Whose outward surface is polished and inward surface is reflecting. This type of mirror, this type of mirror is called कॉनकेव मिरर। देखो ये सारे जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो जेई के लिए होगा मैं उसमें बोल दूंगा, ये सब वीडियो जेई के लिए कुछ नहीं है, ये सब डिफिनेशन है, लेकिन पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेई के बच्चे इसको पढ़े ही नहीं, बट जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो मैं डिफिनेशन किस तरीके से लिखवा रहा हूँ और कैसे आपको याद करके रखना है। क्योंकि अगर आप डिफिनेशन लिखना नहीं सीखोगे तो आपको याद कर पाना अगर पॉसिबल नहीं है। इतना सारे डिफिनेशन, छोटे छोटे डिफिनेशन कैसे याद करोगे? ठीक है, तो लिखना ज़रूरी है। हमको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है उसका आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर देते हैं और इनवर्ड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन लिख सकते हो, क्या मुझे लिखवाने की ज़रूरत है? कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन लिख सकता है, इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर व्हिच इनवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड, बस, एंड द आउटवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, तो हो जाएगा क्या? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन खुद से लिख लेंगे आप लोग। आई थिंक इतना समझदार तो हो गई कि लिख सकते हो। यानी 2 टाइप्स ऑफ जो मिरर है वो मैं डिफिनेशंस दोनों को बता दिया हूँ। ओके, अब जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज आने वाले हैं मैं उसे अब बताने वाला हूँ। ओके, आ जाओ। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, आ जा। देखो मैं ये क्लास बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनको जल्दी जल्दी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब आ जाओ। अभी जितने टर्म्स मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर सारे के लिए होंगे। ठीक है, सारे के लिए होंगे। ओके, आ जाओ। तो फर्स्ट जो है पार्ट, और ये मैं डिफिनेशन लिखवाते जाऊंगा। ओके, तो देखो अभी क्या था हमारा, एक स्फीयर था। कैसा था? एक स्फीयर था। ठीक है, इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, अब स्फीयर का सेंटर होगा, इसका मतलब कोई रेडियस भी होगा। मान लो ये रेडियस है इसका। ठीक है, इसका कोई रेडियस भी होगा कि नहीं होगा? अब मान लो इसका कोई पार्ट को कट किया हम यहाँ से, ये वाला पार्ट को कट किया और यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये वाले पार्ट को कट किया और यहाँ पे लिख दिया और इसका आउटवर्ड सरफेस को हम लोग पॉलिश कर दिए। ओके, तो मेरे को बताओ कि अगर इसका सेंटर था तो इस जो कटे हुए पार्ट का, मिरर का जो मतलब स्फीयर का जो कटे हुए पार्ट है उसका भी सेंटर यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इसका भी सेंटर इधर कहीं होगा। ठीक है, उसका भी सेंटर, मिरर का भी सेंटर इधर कहीं पे होगा, क्योंकि वो मिरर सेंटर किसका है? स्फीयर का। मतलब अगर स्फीयर से कट किए कोई पार्ट को तो उसका सेंटर तो स्फीयर का सेंटर था, यानी उसका सेंटर अभी भी तो है। कट कर दिया, इसका मतलब क्या? अगर इसको हम अभी भी ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से कॉन्साइड करेगा, यानी इसका सेंटर भी है। अच्छा, तो इसको सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर था, उसको तो हम लोग सेंटर बोलते हैं। बट उससे कोई कर्व काटा गया, कोई पार्ट को काटा गया, कर्व को काटा गया, तो उस कर्व का सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। उस स्फीयर का सेंटर को ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट इस स्फीयर से
पार्ट जो कट किए, दैट इज कर्व जो कट किए, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट इज आल्सो द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, समझ में आया होगा आई थिंक। अब देखो मैं सारे का डिफिनेशंस में लिखवाऊंगा, तो इसको मैं लिखूंगा सी, इसको मैं लिखूंगा सी। अब देखो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जो मिरर है, इस मिरर का कोई ना कोई, इस कर्व का कोई ना कोई एक होगा जो मिडिल पॉइंट होगा, मतलब ऊपर भी सेम लेंथ नीचे भी सेम लेंथ, कोई ना कोई एक मिडिल पॉइंट होगा, डेट इज इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पोल। ओके, तो मैं ये दोनों डिफिनेशंस पहले मैं आ जाऊँ लिखवा दूँ, उसके बाद मैं आऊँगा आपके पास नेक्स्ट डिफिनेशन पे। तो फर्स्ट डिफिनेशन जो मैं लिखवाने वाला हूँ डेट इज पोल, डेट इज पोल। तो पोल का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, पोल का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? तो पोल का डिफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं, इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ एपरेचर, it is the center of aperture, or you can say it is the center of mirror, it is the center of the mirror लिख सकते हो, या it is the mid point of the mirror, it is the mid point, it is the mid point, it is the mid point of mirror। ठीक है, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। समझ में आया? मतलब ऊपर का पार्ट भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो भी बराबर होगा, नीचे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों का लेंथ जो है बराबर होगा, उसको बोलेंगे पोल। ओके भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट डिफिनेशन जो मैं बताने वाला हूँ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आ जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे क्या? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट। लिख सकते हैं, इट इज द, वही सेंटर है ना, देखो यही सेंटर तो है, यही सेंटर तो मैं यहाँ ले आया, तो लिखूंगा क्या, इट इज द सेंटर, it is the center of a sphere, it is the center of a sphere, it is the center of a sphere from which mirror is cut। मतलब जिससे मिरर को हम लोग कट किए हैं उस स्फीयर का सेंटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट स्फीयर का सेंटर तो सेंटर होता है, या फिर कह सकते सेंटर ऑफ स्फीयर, भाई वी कॉल हेयर एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, हेयर इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व यू कैन से, हेयर इट इज सेंटर ऑफ कर्व, that is why it is called center of curvature, and curve is the part of a sphere, and curve is the part of स्फीयर। मतलब मैं क्या बोला कि ये कर्व क्या है, देखो इसको तो बोले क्या, इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट, फ्रॉम विच मिरर इज कट, इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट। ये उस सेंटर का उस स्फीयर का सेंटर है जिससे कि मिरर हम लोग बनाए हैं। ओके भाई, लेकिन हम लोग इसको बट यहाँ but here it is center of a sphere, but here it is center of curve, but here it is center of curve, कर्व का सेंटर है, that is why
इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कर्व इज़ द पार्ट ऑफ स्फीयर। और कर्व किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। तो समझ में आपको आया होगा आई थिंक। तो ये हमारा था छोटा सा डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे मैं आता हूँ, डैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे? से आ जाओ, क्या आपको बोलेंगे भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए? तो देखो, स्फीयर था तो उसका कुछ रेडियस है नहीं है। अब अगर स्फीयर का कुछ रेडियस है तो रेडियस ऑफ स्फीयर इसको बोलेंगे। लेकिन उसी स्फीयर से कोई पार्ट कट किए हम लोग मिरर के लिए, और ये मिरर कैसा है? कर्व है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इसका डिफिनेशन जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखे हो, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप लोग? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट। इट इज द रेडियस, it is the radius of a sphere, it is the radius of a sphere from which mirror, it is the radius of a sphere from which mirror is cut। ओके, उस स्फीयर के रेडियस है जिससे मिरर बनाया गया है। बट हियर इट इज radius of curvature, that is why it is called radius of curvature। तो यहाँ से लिख सकते हो, but here it is radius of curve, that is why it is called radius of curvature। ठीक है, ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? इस कर्व का रेडियस है, इसलिए बोलेंगे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूँ डैट इज एपरेचर। मैं यहाँ पे भी बोला था कि इस एपरेचर का जो मिड पॉइंट होगा डैट इज पोल, और यू कैन से मिरर का जो मिड पॉइंट होगा डैट इज पोल। तो आ जाओ, एपरेचर क्या होता है? एपरेचर क्या होता है, उसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? ये सारे मिरर के लिए है, कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए है। देखो, एपरेचर देखो क्या है। देखो, इस मिरर का जो कर्व है, उसका जो जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन पड़ने वाला, मतलब जिस पे इंसिडेंट रे पड़ने वाला है, उसका कोई एरिया है ना? उसका कोई एरिया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मान लो अगर ये मिरर है, ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मान लो अगर ये कोई मिरर है तो इसका कोई पार्ट है, जैसे रे ऑफ लाइट है कि इंसिडेंट करेगा इधर, तभी इधर रिफ्लेक्ट कर सकता है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इधर करेगा तभी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, तो तभी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक एरिया है, उसी एरिया में अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो उस एरिया को बेसिकली हम लोग कहते हैं एपरेचर। तो ये एरिया जो है, अगर मैं इसे एरिया सर्कुलर एरिया में दिखाऊं, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज एपरेचर। तो लिख सकता है एपरेचर का डिफिनेशन क्या लिख सकता है? दिस एरिया इज एपरेचर। ठीक है, एपरेचर। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकता है? एपरेचर का डिफिनेशन क्या लिख सकता है?
एपरेचर का डिफिनेशन क्या लिख सकता है कि द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच ऑल दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इज कॉल्ड एपरेचर। ठीक है, इसको लिखवा दूं मैं अगर, तो लिखेगा क्या एपरेचर का, इट इज द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बस यही काफ़ी है। इट इज द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब वैसा एरिया जहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। आई थिंक आपको अब ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा भाई आ जाओ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज किसे बोलेंगे, उसके बाद में आऊँगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पैराएक्सियल रेज किसे बोलेंगे पहले वो मैं बताता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल कम ऑन द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। तो देखो पैराएक्सियल रेज किसे बोलते हैं, तो मिरर आपको समझ में आया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब सारी चीज़ें समझ में आपको आई होगी। अब देखो पैराएक्सियल रेज किसे कहते हैं। अच्छा, उससे पहले मेरे को एक चीज़ और मेरे को बताना था, जो मैं एक डिफिनेशन भूल गया लिखवाने के लिए, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये मिरर है, दिस सरफेस इज पॉलिश्ड एंड दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, तो ये पोल है और ये सेंटर है, तो सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन को ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आ जाओ लिखो इस चीज़ को, प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन भी आप लोग लिख लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन भाई बताओ। लिखेंगे द लाइन joining center of curvature, and pole, is called principal axis। समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो भाई अब आते हैं हम लोग पैराएक्सियल रेज। देखो पैराएक्सियल रेज किसके लिए पहले डिफाइंड है वो समझो। देखो हम लोग जो मिरर बनाए हैं वो क्या बहुत बड़े रेडियस का मिरर है, नहीं, वो बहुत बड़े रेडियस का मिरर नहीं है। वो क्या है, एक स्फीयर है जिसका छोटा सा पार्ट को हम लोग कट किए हैं, एक छोटे से स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को हम लोग कट किए हैं। कोई ये स्फीयर कोई बहुत बड़ा स्फीयर नहीं है, एक छोटे से स्फीयर के छोटे से पार्ट को कट किए। आपको यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो बहुत जूम करके दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो अब इस छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट जो आएगी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, ये छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट आएगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, या यू कैन से छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जितनी भी रे ऑफ लाइट आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और वो सारे रेज को बोलते हैं हम लोग पैराएक्सियल रेज, छोटे से मिरर के लिए। इट इज़ डिफाइंड फॉर द स्मॉल स्फेरिकल मिरर। ओके, तो यू कैन राइट हियर दैट इज पैराएक्सियल रेज दैट, क्या लिखेंगे पैराएक्सियल रेज को, all the incident ray
all the incident ray parallel to principal axis of a small spherical mirror ठीक है। all the incident ray parallel to the principal axis of a spherical mirror is paraxial rays। ठीक है, अब देखो तो paraxial rays आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब मैं जो बताने वाला हूँ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ओके, आ जाओ। प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस देखो, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आ जाओ। प्रिंसिपल फोकस को बेसिकली हम लोग डिफाइंड किए हैं क्या, जो ऑल द पैराक्सियल रेज था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, ऑल द पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको मैं क्या लिखूँगा, तो लिखूँगा ऑल द इंसिडेंट ray parallel to the principal axis, all the incident ray parallel to the principal axis, all the incident ray